हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि स्फेरिकल मिरर्स में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और वहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे और उनसे कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वाली वीडियो देखेगा। ऐसे ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज में क्या होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के लेंस होते हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस। जैसे वहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है। इट इज थिकर एट द सेंटर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सेंटर पे कैसा है, थिक है, और कॉर्नर्स पे क्या है, थिन है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एंड्स। अब ये यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या बने हुए हैं, जैसे हम देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज है ना। तो क्यों स्फेरिकल, जैसे स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते थे, क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट होता था। सिमिलरली स्फेरिकल लेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर्स का पार्ट है। ठीक है, जैसे हम देखें ये दो सरफेस, लेफ्ट वाली सरफेस को हम प्रोड्यूस करें आगे, तो हमको दिखेगा ये किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट राइट वाला जो सरफेस है, इसको हम लोग इमेजिन करें तो हमको दिखेगा किसी बड़े से स्फीयर से, जैसे लग रहा है काट के हमने बनाया हो। ठीक है, तो क्योंकि ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये वाली सरफेस देखें, सरफेस वन, तो हम देखेंगे कि ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट लग रहा है हमको ये। ठीक है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा हमने उसको कहा है C2। ठीक है, राइट साइड पे हम जा रहे हैं, हमने देखे लेफ्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमने ये वाला जो सरफेस था, राइट वाला सरफेस, सरफेस इसको 2 बोल देते हैं। ये वाला जो सरफेस था इसको हम देखेंगे तो ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है। इसका सेंटर C1। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर जैसे पोल होता था, ऐसे ही सेंटर ऑफ लेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज दिस, दिस इज दिस इज कॉल्ड एज O इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, सी हमको पता है, व्हाट इज सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकस। ठीक है, ऐसे C1 और एफ, C1 और O के बीच में क्या है, F1, दैट इज फर्स्ट फोकल लेंथ। ऐसे ही जी ये दूसरी वाली फर्स्ट वाली सरफेस है, इसको हम इमेजिन करेंगे तो ये दूसरा स्फीयर है, उसका सेंटर हमने कह दिया C2। ठीक है, लेफ्ट वाले को 1 कहा है तो राइट वाले को 2 बोल दिया। तो C2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस होगा, दूसरा फोकस। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया F2। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अभी हम देखेंगे क्यों कहते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। वैसे नाम से समझ में आ रहा है कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब ये रेज को, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता होगा एक पॉइंट पे, है ना। ऐसे ही दूसरा लेंस देखते हैं। दूसरा लेंस है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। इसको भी अगर हम इमेजिन करेंगे तो देखिए इसका लेफ्ट वाला सरफेस किसी इमेजिनरी बड़े से स्फीयर का पार्ट दिख रहा है हमको। ऐसे ही इसका राइट वाला सरफेस भी हमको किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले सर्किल का या स्फीयर का जो सेंटर है उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने कहा है C1। बीच में है ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में है फर्स्ट फोकस F1। ऐसे ही राइट साइड पे हम देखें, राइट साइड वाले स्फीयर का सेंटर इज C2, ऑप्टिकल सेंटर और C2 के बीच में F2। अब हमारे पास अगर ये दो स्फीयर रखे हैं, इसके बीच के पार्ट को अगर मैं किसी ग्लास या किसी मटेरियल से फिल कर दूं, तो मुझे जो लेंस मिलेगा जिस टाइप का, वो कैसा मिलेगा, वो मुझे मिलेगा स्फेरिकल लेंस कॉनकेव वाला, या फिर कॉनकेव लेंस मिलेगा मुझे। ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइट रेज, जिसकी मदद से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। तो पहला हमको दिख रहा है, इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमको पता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। चलिए, जिनको नहीं ध्यान है ध्यान रखेंगे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब हम चीजें हम पढ़ चुके हैं मिरर वाले उसमें। ठीक है, लेक्चर में। तो मिरर वाला लेक्चर जाके एक बार देखिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो ये हमेशा कहाँ से पास होगी, ये हमेशा फोकस से पास होगी। कॉन्वेक्स के केस में राइट साइड का जो फोकस है F2।
ठीक है। ऐसे ही अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास कर रही है, देन इट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, अगर देख रहे हैं आप, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी तो ये सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये हमारी सेकंड लाइट रे है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइट रे है, अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन से पहले फोकस से होती हुई पास करती है, लेफ्ट वाला फोकस। ठीक है, F1। ठीक है, लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट में तो F1 ही होता है। ठीक है, तो अगर F1 से होती हुई जा रही है और उसके बाद रिफ्रैक्ट कर रही है, तो जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये क्या होगी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइट रेस थी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ऐसे ही अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के केस में हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट लाइट रेज है। पहली इंपॉर्टेंट लाइट रे है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहां से आपको ये दिख भी रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। ठीक है, तो देखिए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी तो ये रिफ्रैक्ट होती है इस तरीके से, डाइवर्ज हो जाती है, दूर भाग गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके देखूं, ठीक है, मैं इमेजिनरी लाइट रे को अगर प्रोड्यूस करूं इसको पीछे की तरफ, तो ये हमेशा ये ऐसा एज्यूम होगा हमको कि ये F1 से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इसको मैं अगर बैक साइड पे प्रोड्यूस करके देखूंगा रिफ्रैक्टेड रे को, डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इमेजिनरी है, रियलिटी में तो लाइट रे है नहीं, रियलिटी की लाइट रे तो ऐसे चली गई दूर। अगर इमेजिनरी लाइट रे मैंने बनाई है, तो अगर मैं बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये F1 से निकल रही है। ठीक है, ये F1 पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट लाइट रे है कॉनकेव लेंस के केस में। दूसरी लाइट रे, ये हमने अभी कॉन्वेक्स में भी देखी थी कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है, देन इट विल पास अनडेविएटेड, पास अनडेविएटेड। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज निकल जाएगी। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो पहला कंडीशन लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो लाइट रेज आ रही होती हैं, दे आर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएंगी तो हमको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रेज F2 से पास करती हैं। ऐसे ही दो हमको लेनी पड़ेंगी, हमने मिरर वाले में भी देखा हुआ है लेक्चर में कि हमको कम से कम दो लाइट रे चाहिए होती हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइट रेज आएंगी लेकिन हम कम से कम कोई दो लेके चलेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए तो दो लिए हमने, ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, F2 पे मीट कर रही हैं। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चलिए लिख लेते हैं। इमेज की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ये रियल की लाइट रेज है, कोई इमेजिनरी लाइट रेज तो है नहीं, रियल में ये दोनों लाइट रे यहाँ मीट कर रही हैं। सो इट विल बी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नेचर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज साइज, अलग कर से लिख देता हूं, दिस इज साइज। आपसे पूछे साइज ऑफ इमेज तो आप कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, आपसे कहेगा नेचर तो आप कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। आपसे पूछेगा पोजीशन तो पोजीशन में आप लिखेंगे एट F2। ठीक है, तो ये इमेज के बारे में प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब आप ऑब्जर्व करिएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा ऐसे इमेज दूर भागती जाएगी।
ठीक है, और एक बार जाएगी और पैरेलल हो जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, उसके बाद वर्चुअल हो जाएगी। एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से पास लेके आ गया थोड़ा। ठीक है, इन्फिनिटी और C1 के बीच में लाके रख दिया। तो कोई दो लाइटें ले लें जो तीन पढ़ी थी उनमें से। एक ये ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये F2 से होती हुई जाएगी। दूसरी हमने ले ली कि अगर F1 से होती हुई जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इमेज के हेड से हमने ओरिजिनेट किया था, तो इमेज ऑब्जेक्ट के हेड से ओरिजिनेट किया था, तो इमेज का हेड मिल गया। प्रिंसिपल एक्सिस से हेड को जोड़ दिया तो हमको इमेज मिल गई। तो देखिए, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, उल्टी इमेज मिल रही है। तो इसमें भी हम तीनों प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसकी, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज दिख रही है साफ साफ। ठीक है, ये रही ऑब्जेक्ट की हाइट और ये रही इमेज की हाइट। तो इमेज हमको साफ दिख रही है, छोटी है। तो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही नेचर क्या है? रियल की लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल होगी। और रियल लाइट रे रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, जो कि हमें फिगर से यहाँ दिख भी रही है, तो हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऐसे ही पोजीशन है, कहाँ बन रही है? देखिए, बिटवीन F2 एंड C2। बिटवीन F2 एंड C2। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड C1। आगे देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1। अब मैं ऑब्जेक्ट को अगर C1 पे लाके रख दे रहा हूँ, तो देखिए, दो लाइट रेज मैंने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, F2 से होती हुई गई, F1 से होती हुई जा रही थी, पैरेलल हो गई। दोनों जहां मीट कर रही हैं वहां से मैंने इमेज का फॉर्मेशन किया, तो मुझे दिखा C2 पे इमेज बन रही है। ठीक है, कहाँ पे बन रही है? वापस से इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिखेंगे? साइज लिखेंगे, नेचर लिखेंगे और पोजीशन लिखेंगे। ये तीन चीजें लिखेंगे। तो देखिए, हमको साइज दिख रहा है कि C1 पे जो इमेज ऑब्जेक्ट है और जो C2 पे इमेज बन रही है, ये दोनों सेम साइज के मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेम साइज। ये इमेज की प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। सेम साइज की नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल लाइट रेज है तो रियल होगी, और रियल और इन्वर्टेड हमको दिख ही रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ है? एट C2। C2 पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1। अब हमको इमेज का फॉर्मेशन जब हम करेंगे, कोई वही दो लाइट रेज लेके, ठीक है, तो हमको कहाँ पे इमेज मिल रही है? देखिए, यहाँ पे दिख रही है। इसकी भी वापस से प्रॉपर्टीज लिखें, साइज, नेचर, पोजीशन। साइज देखिए आप, अगर यहाँ पे सही से हम लोग ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट से बड़ी हमको इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज का साइज क्या हो गया? एनलार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? एनलार्ज्ड। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल लाइट रेज है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बन रही है? ध्यान दिए, C2 और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1। अब ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए हम लोग F1 के ऊपर। तो अब हम जब लाइट रेज बनाएंगे, देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए, सीधी निकल गई, पैरेलल लेके गए, F2 से निकल गई। ये दोनों लाइट रेज हमको दिखेंगी कि ये हो गई दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे मिलती हैं आपस में? इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। जब ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, वहां से मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो मुझको यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट की ये दोनों लाइट रेज जब इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, तो इमेज भी हमको कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। वहां से मैं कनेक्ट करूंगा इसको तो बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज मिल जाएगी। आप खुद ही सोच के देखिए। ठीक है, तो अगर इस केस में भी मैं ये तीनों चीजें इसके बारे में लिखूं, साइज, नेचर एंड पोजीशन,
तो देखिए साइज तो मुझको कैसा मिल गया, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी मिल गई इमेज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर कैसा मिल गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, एक सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और पोजीशन क्या मिल गई, एट इन्फिनिटी, कहाँ पे बनेगी ये, इन्फिनिटी के ऊपर जाके बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, अब देखिएगा इमेज में क्या फर्क आ जाएगा। बिल्कुल, अब मैं जब ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाऊंगा तो आपको ये दो लाइट रेज जो दिखेंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद जो दो लाइट रेज हैं ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, इन्फिनिटी पे जाके भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो पर मुझे तो पता है कि भाई इमेज फॉर्मेशन कराना है तो लाइट रेस को मीट कराना है, तभी मुझे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे लाइट रे को मीट कराऊं, ये इस तरफ तो जाके मीट नहीं करने वाली क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी लाइट रे बनाऊंगा, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो मैंने इसलिए डॉटेड बनाई है। इमेजिनरी लाइट रे जब ये पीछे की तरफ मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मैंने देखा कि ये यहाँ कहीं मीट कर रही है, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगी हमारी इमेज, ठीक है। अब इसकी भी हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, साइज, नेचर एंड पोजीशन। साइज तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा है, साइज है एनलार्ज्ड, क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिल रही है मुझे। नेचर कैसा है, देखिए रियल तो है नहीं, जब रियल लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज रियल बनती है, पर यहाँ पे जो हमको इंटरसेक्शन मिला ये रियल की लाइट रेज तो मिला, रियल की लाइट रेज से तो मिला नहीं है क्योंकि वो तो कभी मीट ही नहीं करी, ये तो इमेजिनरी लाइट रेज से मिला है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, इमेजिनरी, या फिर इमेजिनरी को ही हम बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी जैसे हम नहीं देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट वगैरह आते हैं, है ना, उसको हम लगाते हैं तो वो रियलिटी लगती है, पर ये होती है क्या, नहीं होती है ना, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्चुअल है और साथ ही साथ इमेज क्या है, ये वाली वर्चुअल है और साथ ही साथ इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट इमेज है, ठीक है। देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसे करके खड़ा हुआ है तो ये भी ऐसे करके खड़ा है ना। अभी तक हमको रियल वाली कैसी मिल रही थी, उल्टी मिल रही थी, नीचे की तरफ मिल रही थी। अब बात करते हैं पोजीशन की, तो पोजीशन है ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज मिल रही है ना, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा आपको कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के केस में। अच्छा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव लेंस में जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था तो हम क्या करा, दो लाइट रेज लेके आए पैरेलल, दोनों डाइवर्ज कर गई। डाइवर्जिंग लाइट रेज हमको पता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं हमको तो इमेज फॉर्मेशन करानी है, तो क्या करें, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे, पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस कराया हमने, ठीक है। अब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा रहे हैं, रियल की लाइट रेज तो है नहीं, ये इमेजिनरी है, हमने एज्यूम किया है, तो इस वजह से डॉटेड दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा एग्जाम में, हमेशा कभी भी रे डायग्राम ड्रॉ करने को आए, अगर आप इमेजिन करके बना रहे हैं, मतलब इमेजिनरी लाइट रे बना रहे हैं प्रोड्यूस करके, तो हमेशा डॉटेड से शो करिएगा, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइट रेज यहाँ पे मीट कर गई, जहां मीट करेंगी वहां पे एक इमेजिनरी इमेज बन जाएगी। इसका भी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, साइज, नेचर एंड पोजीशन। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, देखिए एक पॉइंट के साइज पे बन रहा है बस, ठीक है, हाईली हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज, ठीक है,
नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट रहती हैं। पोजीशन कहाँ है इसकी, एट F1। F1 पे हमको ये इमेज मिल रही है, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा था, हम सिर्फ दो ही कंडीशन लेते थे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल हो। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे हो या इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, हमारा ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, क्योंकि उसके बाद हमको सारी इमेजेस एक ही कंडीशन की मिलती हैं या एक ही नेचर की मिलती हैं, इसलिए हम सिर्फ दो ही पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस के केस में भी। तो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। when the object was between infinity and o, infinity और o के बीच में। अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा सर आपने तो C1 से पहले बनाई है, C1 के बाद बना लेंगे तो भी आपको सेम ही कंडीशन की इमेज मिलेगी, ठीक है। आप लोग करके देख भी सकते हैं, ठीक है, सब लोग ट्राई करिएगा। अगर मैं C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा, तब उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज निकालिएगा इमेज की, आपको दिखेगा जो मैं इस कंडीशन में लिखाने जा रहा हूँ वैसे ही निकल के आएंगी, कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तब देखते हैं पैरेलल लाइटें बनाई, डाइवर्ज हो गई, ऐसा एज्यूम होगा कि F1 से निकल रही है, ठीक है। अगर C1 से जा रही है, सॉरी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो स्ट्रेट निकल जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेस क्या है, डाइवर्ज कर रही हैं। डाइवर्ज कर रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करना है तो पीछे प्रोड्यूस कराया, ये दोनों प्रोड्यूस करा के लेके आए, ठीक है। अब आपको ये दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई डॉटेड नहीं है, तो ये है, मैंने पीछे डॉटेड बनाया है रिफ्रैक्ट, लेकिन ये इसी के ऊपर लाई कर गया, ठीक है, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रिफ्रैक्टेड लाइट रेस के इंटरसेक्शन से ही बनाना है, कभी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड से ना बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने इसका रिफ्रैक्टेड वाले लाइट रे का पीछे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो वो इसी पे आ गया बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया तो मैंने यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करा दिया। इसकी चीजें लिख लेते हैं, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो साइज कैसा मिल रहा है, हमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मिल रही है तो हम लेंगे डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O। तो F1 और O के बीच में मुझे क्या मिल रहा है, इमेज की पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई इस लेंस की, इस इमेज की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस देखा। आई होप आपको यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।